अब आइए दूसरा जो मसला है वो ये है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्का क्यों चले गए। असल में मसला ये है कि जब यजीद बिन मुआविया खलीफा बने और खलीफा बने तो उनकी तरफ से एक जो नियाबत होती है, एक जो वफ्द होता है, वो वफ्द जो है वो हजरत इधर मदीना के अंदर आया और लोगों से बैत का मुतालबा किया। इसी तरीके से सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला से भी बैत का मुतालबा किया। जब सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला से बैत का मुतालबा किया तो सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला, अब ये जो रिवायत मैं सुना रहा हूं ये तबरी के अंदर है, ठीक है, जिल्द 5 है और सफ़ा जो है वो 339 है। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला से इस बात का तकाजा किया कि आप यजीद बिन मुआविया की बैत करें, तो सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि असल में बात यह है कि पहले तो मुआविया रजी अल्लाह तआला की वफात की खबर उनको बताई, तो सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रहिमल्लाहु मुआविया, ताकि अल्लाह ताला मुआविया के ऊपर रहम फरमाए। उसके बाद हुसैन रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि बात यह है कि मेरा बैत करना जो है वो आम लोगों की बैत करने की तरह नहीं है। अच्छा, क्यों हुसैन रजी अल्लाह तआला ने यह बात फरमाई? इस वजह से कि वो एक बड़ी हस्ती थे, आम लोग तो आम लोग थे। हुसैन रजी अल्लाह तआला जो नवासे रसूल थे, जो अहले बैत में से थे, उनका बहुत बड़ा मुकाम था, वो एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। तो इस वजह से उन्होंने फरमाया कि मेरा बैत करना दूसरे लोगों की तरह बैत करना नहीं है। तो फरमाया कि मैं ये चाहता हूं कि जब तुम दूसरे लोगों से बैत लो तो मुझे भी बुला लेना और मैं भी जो है ना बैत तो कर लूंगा। अब मसला ये होगा कि वो जो थे बैत लेने वाले, उनसे जो है ना बैत का जो मौका है वो अरेंज नहीं हो सका। फर्दम फर्दम उन्होंने कुछ लोगों से बैत की और बहुत सारे मामलात के अंदर जो है ना वो यानी मामलात के अंदर फंस गए और सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला से बैत नहीं ले सके थे। अच्छा, जब सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला से बैत नहीं ले सके थे, सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला मक्का चले गए क्योंकि वक्त जा तो नहीं रहा था। अब मसला ये कि रजब का महीना था और रजब के महीने के अंदर सैयदना हज को जो है ना, ये एक हज का सीजन होता है, उम्रे का सीजन होता है। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला रजब के महीने के अंदर मक्का चले गए और मक्का जाके उम्रा की घर से उम्रा किया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी हुसैन रजी अल्लाह तआला इस बैत से बचने की वजह से मक्का चले गए थे कि कहीं बैत जो है ना वो देनी ना पड़ जाए। तो असल में मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला एक बहादुर, एक इंतहाई ईमानदार और इंतहाई सच्चे शख्स थे। उन्होंने इस बात का अहद किया था कि मैं बैत करूंगा और सबके सामने करूंगा, तो वो क्यों अहद तोड़ना चाहते थे? अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो अगर अहद तोड़ना चाहते होते, बैत ना करना चाहते होते, सही अल्फाज में कह देते मैं बैत नहीं करना चाहता, यजीद बिन मुआविया की खिलाफत गलत है, मैं इसको तस्लीम नहीं करता। वो कोई डरने वाले नहीं थे, वो इंतहाई बहादुर शख्स थे और इससे दूसरों को भी पता चल जाता कि हुसैन रजी अल्लाह तआला ने बैत से इनकार कर दिया है, लिहाजा दूसरे भी बैत ना करते। तो हुसैन रजी अल्लाह तआला ने ऐसा नहीं किया। तो मक्का जाने की जो वजह है वो ये है कि उम्रा करना चाहते थे, ठीक है, ना कि सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला बैत से बचना चाहते थे। गोया कि जो ये कहता है बैत से बचने के लिए, तो वो गोया कि सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला को नौजुबिल्लाह झूठा साबित करना चाहता है कि उन्होंने वादा किया था और फिर जो है ना बैत जो है ना वादा तोड़ कर वो जो है ना मक्का चले गए, तो वादा खिलाफी कर दी। अल्लाह सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला ऐसे नहीं थे। अब आइए तीसरा जो सवाल है वो है सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला कूफा क्यों गए। अब चूंकि मक्का से सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला कूफा की तरफ रवाना हो गए, अब सवाल यह है कि कूफा क्यों गए, कूफा जाने की वजह क्या थी? अच्छा, कूफा जाने की सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि असल में जो कूफी लोग थे उन्होंने तकरीबन 12,000 खतूत लिखे। बाज़ रिवायत के अंदर 18,000 है, बाज़ के अंदर इससे भी ज्यादा है। तो खतूत खत लिखे कि आप आए, आप हमारे पास, हम यजीद बिन मुआविया की खिलाफत को नहीं मानते, आप आए, हम आपको खलीफा बनाना चाहते हैं, आप हमारी तरफ से खलीफा बन जाएं, हम आपकी बैत करना चाहते हैं। अच्छा, मसला ये है कि सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु फिर कूफा की तरफ रवाना हो गए। अब कूफा की तरफ रवाना क्या इस वजह से हो गए कि सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला खलीफा वक्त बनना चाहते थे,
अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, कुर्सी का लालच था, बिल्कुल भी नहीं था। कूफा रवाना हुए, कोई शक वाली बात नहीं, बिल्कुल हुए, लेकिन होने का मकसद ये नहीं था कि मुझे कुर्सी मिल जाए, मुझे ओहदा मिल जाए, ये बिल्कुल था ही नहीं। बल्कि क्या मकसद था, वो आइए आंखें खोल देने वाला जो इंकिशाफ है मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला इस बात को जानते थे कि ये जो कूफी हैं ये असल में मुसलमानों के दरमियान नफरत डालना चाहते हैं, मुसलमानों के दरमियान कत्ल गारत और खून बहाना चाहते हैं। कत्ल गारत कैसे होती? कत्ल गारत ऐसे होती, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला कूफा में जाते, वहां पे लोग इनकी हुसैन रज़ियल्लाहु ताला बैत कर लेते। अगर जैसे जाहिरी तौर पे उन्होंने कूफियों ने कहा, या जैसे जाहिरी तौर पे सब लोग समझ रहे थे, तो वहां पे जाते, वो इनकी बैत कर लेते। कूफा के अंदर जो है ना खलीफा वक्त हुसैन रज़ियल्लाहु ताला होते, शाम के अंदर यजीद बिन मुआविया होते। अब यहां पे फिर इख्तिलाफात शुरू होते हैं, जंगें शुरू होती, ये वाज़ेह बात है। यजीद अपनी खिलाफत नहीं छोड़नी थी, यजीद ने हुसैन रज़ियल्लाहु ताला का जो मकसद था साफ ज़रा, फिर उन्होंने भी नहीं छोड़ना था, फिर मुसलमानों के अंदर कत्ल गारत होनी थी। तो जो कूफी थे उनका मकसद यही था, और ये मकसद हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खूब जानते थे। आइए मैं आप लोगों को सबूत देता हूं, अहले सुन्नत की बहुत सारी किताबों के अंदर है। मैं आपको जो है ना ये जो हवाला देने लगा हूं, वो मैं आपको हवाला देने लगा हूं, शिया की किताब है मक्तल अल हुसैन लिल मुकरम। अल मुकरम जो रावजी है, शिया है, उसकी किताब है। उसने कत्ल हुसैन के हवाले से किताब लिखी है, शहादत हुसैन के हवाले से, और उसने जो अल्फाज नकल किए हैं कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला से जब पूछा गया तो कि आप क्यों परेशान हैं और आप क्यों कूफा की तरफ जाना चाहते हैं, तो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि इन्ना हाउलाए, ये जो लोग हैं, अखाफूनी, इन्होंने मुझे डराया हुआ है। किन लोगों ने मुझे डराया हुआ है? वहाज़िही किताब अहलिल कूफा, ये अहले कूफा के खतूत हैं, दिखाए साहब रसूल को, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को दिखाए, फरमाया कि ये जो खतूत हैं ये अहले कूफा के हैं, और ये जो मुझे डरा रहे हैं वहुम कातिली, और ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला पहले मक्का के अंदर बैठ के जो है ना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से बात कर रहे हैं, और ये बात फरमा रहे हैं कि मसला ये है। अब सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने जब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला रवाना होने लगे, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से इजाजत मांगी कि मैं जा रहा हूं। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अगर आपके और मेरे शान शान होता तो मैं आपको पकड़ के रखता। यानी इतने अजीम लोग थे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला या अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, अजीम लोग थे, तो एक दूसरे को उनको पकड़ना जबरदस्ती ये कोई शान नहीं था। तो इस वजह से अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि अगर हमारे शान ये होता तो मैं आपको पकड़ के रखता। चूंकि शान नहीं है, इस वजह से मैं आपको रोकता तो हूं लेकिन पकड़ता नहीं हूं। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप ना जाएं, लेकिन कभी भी मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप जो है ना आपको पकड़ के नहीं रखूंगा। अच्छा, उस वक्त जो है ना मुजमुल कबीर लितबरानी जिल्द 3 है, और सफा जो है वो 199 है। इसनाद हो सही, इसकी जो है ना सनद है सही है कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से फरमाया कि अगर मुझे ये बात जो है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं फलां जगह कत्ल कर दिया जाऊं, और उसके मुकाबले में मैं मक्का के अंदर कत्ल कर दिया जाऊं। यानी हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कहना चाहते थे कि मैं असल में जब जाऊंगा तो मुझे लगता है कि उधर कोफा के अंदर कहीं भी मुझे शहीद कर दिया जाएगा, लेकिन अगर मैं नहीं जाऊंगा, ये खतूत आ रहे हैं, ये लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये खून बहाना चाहते हैं, मुसलमानों के अंदर फसाद फैलाना चाहते हैं, तो इस वजह से अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये लोग मेरा खून मक्का के अंदर बहाएंगे। तो मक्का की हुर्मत है, इस वजह से मैं ये चाहता हूं कि मक्का के अंदर मेरा खून ना बहे, मक्का की हुर्मत जो है ये पामाल ना हो, इस वजह से मैं जा रहा हूं। अच्छा, अब मसला यह है कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला क्यों गए, मकसद क्या था जाने का कूफा? असल जो मकसद था, जब जानते भी थे कि ये लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं,
तो दूसरी बात ये समझ आ गई कि वो ये चाहते थे कि मक्का के अंदर मुझे कत्ल न किया जाए, मेरा खून मक्का के अंदर न बहाया जाए। ये जो कूफी लोग हैं मक्का के अंदर खून बहाएंगे, मक्का का तकद्दुस पामाल होगा, तो इस वजह से मक्का का तकद्दुस पामाल ना हो। तो इस वजह से उन्होंने रवानगी पकड़ ली। अब हुसैन रजी अल्लाह तआला की नीयत क्या थी? वहां जाने की खिलाफत लेना थी? नहीं, बल्कि उनकी जो नीयत थी वो हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो के नक्शे कदम पे चलना चाहते थे। यानी जैसे हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो ने यानी सुलह करवाई थी, इसी तरीके से हसन रजी अल्लाह तआला ने जैसे सुलह करवाई थी, हुसैन रजी अल्लाह तआला भी ये जो कोफा वाले थे इनकी और यजीद बिन मुआविया की शाम की यानी सुलह करवाना चाहते थे। तो इस वजह से इनका मकसद था कि मैं जाऊं और किसी भी तरीके से ये लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी तरीके से जो है ना इनको समझा बुझा के यजीद बिन मुआविया के साथ इनकी जो है ना बैत करवा दूंगा, मामला जो है सेटल करवा दूंगा।